भाजपा सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। के संस्थापक अभिजीत दीपके को 2 लोगों ने मिलकर कम से कम 4 थप्पड़ मारे और उसके बाद उन लोगों के साथ खड़े बाकी कुछ और लोगों ने भी लगे हाथ थप्पड़ ही थप्पड़। क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश में पेपर लीक को बुला रहा है, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक का किसी का बहाना है? पेपर लीक तो उनके पास बहाना है। कोकरोच जनता पार्टी दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसको ऐसा कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूज़ में हर जगह कोकरोच जनता पार्टी, कोकरोच जनता पार्टी। भाई ये पार्टी कौन है और ये अभिजीत दीपके कौन है जो इसका मेंबर है मेन? अभिजीत दीपके क्या भारत का नागरिक है या अमेरिका का नागरिक है? अगर विदेशी लड़का है तो भारत क्यों आया है दोस्तों? और दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर पेपर लीक हो रहे तो धर्मेंद्र प्रधान का उससे क्या ले देना? और दोस्तों थोड़ा बहुत मैं इसी मामले के बारे में आपको बताऊंगा कि कोकरोच जनता पार्टी की स्थापना कैसे हुई, अभिजीत दीपके कौन है और धर्मेंद्र प्रधान कौन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। पहले समझ लो कि दोस्तों अभिजीत दीपके कौन है। अभिजीत दीपके की उम्र लगभग 30 साल के आसपास की दोस्तों। भारत के एक सदस्य है, भारत के इनके पास नागरिकता भी है। और दोस्तों एक समय पर आम आदमी पार्टी के सदस्य अभिजीत दीपके रह चुके दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों उनको और आगे पढ़ना था, इसलिए वो अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही कोकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई है दोस्तों। तो अब इनकी शुरुआत ऐसे हुई दोस्तों कि एक टिप्पणी हुई थी। टिप्पणी में भारतीय छात्रों को कीड़े मकोड़े बोला गया और कुछ ऐसी बात बोली गई जिसके बाद में अभिजीत दीपके ने एक आईडी बनाई जिसमें उस अपने आईडी का नाम रखा कोकरोच जनता पार्टी। ये जो आईडी थी दोस्तों कुछ ही दिनों में लाखों में इसके ऊपर फॉलोअर्स हो गए। इसी के बाद दोस्तों फिर जो पेपर लीक हुए थे अभिजीत दीपके उसके लिए जंतर मंतर के सामने प्रोटेस्ट करने लगे। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे, इससे पहले जान लो कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। प्रोटेस्ट दोस्तों इसलिए हो रहा है जंतर मंतर के सामने नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। दूसरा सीबीएसई की जो मार्किंग है उसमें गड़बड़ी आ रही है और जो भी सी बड़ी परीक्षा है, जो भी दूसरी परीक्षा है, उन सब की जवाबदारी गड़बड़ियों की कोई ले नहीं रहा है, ना कोई सामने आ रहा है। अब इन सबसे धर्मेंद्र प्रधान का क्या लेना देना है दोस्तों? पहले धर्मेंद्र प्रधान कौन है ये समझा देता हूँ मैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक मंत्री है जो कि बहुत बड़े स्तर पर अपना कार्य संभालते हैं। इसी के साथ दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी दोस्तों। इनकी निगरानी में ही सीबीएसई की परीक्षा, नीट की परीक्षा, जेईई की परीक्षा और भी ऐसी कई परीक्षा है जो होती है। लेकिन दोस्तों जब नीट की पेपर भी लीक हो रहे हैं और सीबीएसई मार्किंग में जो गड़बड़ी आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा एक व्यक्ति सामने नहीं आ रहा है जो जवाबदारी ले रहा है कि मेरे कारण हुआ है, या तो सरकार किसी को आगे कर नहीं रही है। तो इसी के कारण बार बार गड़बड़ियाँ होने के कारण छात्र अब थक गए हैं क्योंकि उनके सालों की मेहनत बिगड़ जाती है दोस्तों। कोई गरीब घर से, कोई अमीर घर से, लेकिन जो अमीर घर से वो अपना कारोबार संभालेंगे, लेकिन जो गरीब घर से जो परीक्षाओं के बदले, सरकारी नौकरियों के बदले या परीक्षा होने के बाद कुछ और उनकी प्लानिंग है, वो सब चीज़ें उनकी एकदम से गड़बड़ हो जाती है और पूरा साल खराब होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा वो परेशानी में आ जाते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ फिर इनने जंतर मंतर के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू करा कि उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए कि कोई सामने नहीं आ रहा, तुम ही इस्तीफा दो। तो ये दोस्तों मामला है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और देखने के लिए आपका धन्यवाद।